मंगलाचरण शुरू करते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उबच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहूनम। हिया ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द अनोखा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासत तीर्था सरस्वती हर्तोनुदुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तिकं धर्म संबंधिकं भव्य जीवमाना प्रतिबोधा कारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धि नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर देव ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वाचानु सारमासाद्य श्री पूज्यपाद देवै पूज्यपाद देवैः वर्षिता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्ततिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्ते वासि अथं गणहरदेवीं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो श्रुतडाडमहं शिरसा इच्छामि मन्त्यार्य भक्ति कौसको कौतुसालोच्यो सम्मणान सम्मदंशं सम्मचरचुत्ताडं पंचव्याचारणं आयर्याणं आयरादिशतडाडं वैश्यारं उवज्झायाणं तीरयन गुणपालन रयाणम सभ्यसावनम कालम पंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कम ख वही लाहो सुगई समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। श्रुतजलधिपारिगेभ्यः स्वपरमति भावना पटोमतिभ्यः सुचरितपोनिदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माइरिय सदा वंदे गुरु भक्ति संजय मेरा यत्तरन्ति संसार साइरम घोरम चिन्नति अट्टिकम मम जम्मम मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु प्रिया साधिवा शील प्रवर्ण गुण प्रहर्णाश्चंद्रावृते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन पटा प्रीणम तुमां साधवा गुरुवापान्तनु नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि मंत्यार्य भक्ति कौ तुस्सालोच्यो सम्मणान् सम्बन्धं सम्यक् चरिचुत्ताडं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादिशतडाणुपदेश्याणम् उपचारणं तिर्यन् गुणपालनयाणं सव्यसाहूणं निजकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कमको होय लव सुगैकं नम समाहि मन्नं चिट्कोण संपत्ति होय मज्जाम मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन करुणमणि महाराज की जय। जय दशांग जनवाणी माता की जय। जय माता जी की जय। जय गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। वंदना दीदी सभी को जय जिनेन्द्र। संतमती माता जी की जय जय जय। चलो सादर वंदना दीदी सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी दीदी को सादर वंदना। जय जिनेन्द्र वंदना सबको।
चलो तो सर्वार्थ सिद्धि जी ग्रंथराज आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 539 वार्तिक पढ़ ली है और सूत्र 5वें अध्याय का सातवां हो गया है। अब 8वें सूत्र की ओर हम चलते हैं, देखते हैं 8वें सूत्र में आचार्य श्री हमें क्या समझाना चाहते हैं। असंख्याः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। असंख्याः प्रदेशा धर्मा धर्मिक जीवानाम। चंदन जी। असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। रोज भाभी। धर्मिक धर्मैक। धर्मैक अरुण जीवानाम। भाभी। धर्मा चलो आवाज नहीं आ रही, आगे चलते हैं। अजीव काया इत्यादि सूत्र में काय पद की ग्रहण करने से, अजीव काया इत्यादि से कौन सा सूत्र लेना पारुल? विजया जी बताओ। हम्म पहला सूत्र अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला सूत्र में काय शब्द ग्रहण किया है ना, अजीव काय आया ना, तो उसमें काय पद की ग्रहण करने से क्या पता चला हमें? प्रदेशों का अस्तित्व पता चला। बस ये पता नहीं चला कि कितने प्रदेश हैं, प्रदेशों की संख्या मालूम नहीं हुई। उसका निर्धारण करने के लिए आगे का सूत्र बनाया। क्या बनाया? असंख्येयः प्रदेशाः धर्मा धर्मैक जीवानाम। यहाँ पर भी विसर्ग था, लोप हो गया उसका, है ना। तो क्या कह रहे हैं? धर्म अधर्म और एक जीव, सभी जीव के नहीं लेना। धर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। अब असंख्यात किसे कहते हैं? जो संख्या से परे हैं वे असंख्यात कहलाते हैं। असंख्यात कितने प्रकार का है? हमने जो 3 प्रकार का पढ़ा है उससे हट करके यह नाम आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ थोड़ा सा नया बताना चाहते हैं ना। तो उसको क्या कहा उन्होंने? जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्य उत्कृष्ट। तो जघन्य से तो हम समझते हैं कि जघन्य लिया, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लिया, और अजघन्य उत्कृष्ट से क्या लेंगे? न जघन्य और न उत्कृष्ट, मतलब मध्यम, है ना। बीच के सारे भेद उसमें आ जाएंगे अजघन्य उत्कृष्ट में। तो ठीक है, यहाँ पर आचार्य श्री अब क्या कह रहे हैं? उनमें से यहाँ अजघन्य उत्कृष्ट नाम का जो असंख्यात का भेद है वो ग्रहण किया गया है, मतलब मध्यम। ठीक है। प्रदेश किसे कहते हैं? तो कहते हैं प्रदिश्यन्ति इति प्रदेशः। यह प्रदेश शब्द की व्युत्पत्ति है। क्या है? यह प्रदेश शब्द की व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति मतलब व्याकरण के अनुसार से सिद्ध किया गया है, रूढ़ नहीं है। जो रौड़िक नहीं होते वे व्युत्पत्ति परक कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि जिससे विवक्षित परिमाण का संकेत मिलता है उसे प्रदेश कहते हैं। जिससे विवक्षित परिमाण का संकेत मतलब इतना बड़ा होना चाहिए, कितना, जितनी एक परमाणु की अवगाहना है उतना बड़ा, तो उसे हम एक प्रदेश कहेंगे। तो ये विवक्षित कहलाया। प्रदेश कितना बड़ा होता है? तो जितने आकाश के जितने प्रदेश को एक परमाणु घेर करके रहता है उसे अपन प्रदेश कहते हैं। तो ये विवक्षित परिमाण बता दिया अपन ने, परमाणु के बराबर परिमाण है उस प्रदेश का। परमाणु का लक्षण आगे कहेंगे। वह जितने प्रदेश में रहता है वह प्रदेश है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। धर्म अधर्म और किसके? जीव के। धर्म अधर्म और एक हमेशा लगाना है इसमें, है। एक जीव के प्रदेशों की संख्या कितनी है? समान है। कितनी है? समान असंख्यात, है ना। असंख्यात है। प्रदेश। इनमें से धर्म और अधर्म कैसे हैं? पढ़ के आए हैं अपन लोग, निष्क्रियाणि निष्क्रिय निष्क्रियाणि च सूत्र में, है ना। तो धर्म धर्म द्रव्य निष्क्रिय है। और कैसे हैं? लोकाकाश भर में पहले हुआ। लोकाकाश में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर धर्म और अधर्म द्रव्य ना हो। यद्यपि जीव के प्रदेश धर्म और अधर्म द्रव्य के बराबर ही है। कितने हैं? धर्म द्रव्य के भी उतने ही हैं, जीव के भी उतने ही हैं, एक जीव के, और अधर्म द्रव्य के भी उतने ही हैं। तो भी एक विशेष बात बताई जा रही है यहाँ पर, तो भी यह संकोच और विस्तार स्वभाव वाला है। कौन? जीव।
जीव। इसलिए कर्म के निमित्त से छोटा या बड़ा जैसा शरीर मिलता है उतनी अवगाहना का होकर के रहता है। चींटी का मिलेगा या फिर और छोटा जो अपन को दिखाई नहीं देता निगोदिया जीव का मिलेगा तो उतना छोटा हो जाएगा, और हाथी का मिलेगा या महामत्स्य का मिलेगा तो उतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन केवली समुद्घात के समय जब यह लोक को व्यापता है उस समय, मतलब केवली समुद्घात के समय क्या होता है, आत्मा के प्रदेश लोग पूर्ण व्याप्त हो जाते हैं लोक पूर्ण अवस्था में। तो उस समय जीव के मध्य के 8 प्रदेश मेरु पर्वत के नीचे चित्रा पृथ्वी के वज्रमय पटल के मध्य में स्थित हो जाते हैं। मध्य के जो 8 प्रदेश होते हैं जीव के, केवली भगवान के बारे में बता रहे हैं तो उन्हीं को लेना। तो चित्रा पृथ्वी के नीचे क्या है, वज्रमय पटल है, उसके मध्य में स्थित हो जाता है। वे 8 प्रदेश स्थित हो जाते हैं और शेष प्रदेश ऊपर नीचे और तिरछे समस्त लोक को व्याप लेते हैं, मतलब पूरे लोक में फैल जाते हैं। अब आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, आकाशस्यानन्ताः। आकाशस्यानन्ताः। तस्य अनन्तः। अनंता नहीं, नंताः। आकाशस्या तक लेना, आकाशस्या तक लेना, फिर नंताः। ठीक है, आकाशस्यानन्ताः, आकाश के अनंत प्रदेश हैं, जिनका अंत नहीं है वे अनंत कहलाते हैं। अनंत की परिभाषा बता दी। अनंत क्या है, प्रदेश है। यहाँ पर किसके हैं, आकाश के, है ना। किसके, आकाश के। पहले के समान इसके भी प्रदेश की कल्पना जान लेनी चाहिए। पहले के समान मतलब जैसे धर्म और अधर्म की बताए थे वैसे ही, अर्थात जितने, मतलब इनका प्रदेश कितना बड़ा है उतना ही बड़ा है जितना धर्म और अधर्म का बताने के लिए हमने प्रमाण बताया था। अर्थात जितने क्षेत्र में एक परमाणु रहता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश का यही अर्थ यहाँ भी जानना है ना। उतना ही बड़ा प्रदेश, इसके कितने हैं, अनंत है। लोकाकाश के कितने दीदी हैं? परमाणु हमेशा एक बराबर रहेगा। हाँ, परमाणु एक बराबर, एक प्रदेश ही है तो एक ही बराबर रहेगा। बड़ा हो जाएगा तो स्कंद कहलाएगा, उससे छोटा हो नहीं सकता, होता नहीं क्योंकि इसका दूसरा विभाग नहीं होता। छोटा जी कैसे, दीदी जी, और बड़ा बड़ा होगा तो स्कंद कहेंगे। 2 अणु, स्कंद कहलाएगा। 2 अणु भी मिल जाते तो द्वैणुक कहते हैं उसको, द्वैणुक, है ना, 2 अणु वाला स्कंद। ठीक है। जी अमूर्त, दीदी जी। अमूर्त द्रव्य के प्रदेश कहे। अब मूर्त कौन है, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश और जीव, ये सब अमूर्त है ना। जीव मूर्त कैसे होता है उसकी चर्चा आगे होगी, है ना। एक जीव को अमूर्त की अपेक्षा से प्रदेश बताए हैं। अब मूर्त पुद्गलों के प्रदेशों की संख्या ज्ञातव्य, अतः उसका ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। संख्याश्च पुद्गलानाम। बहुत अच्छा। पुद्गलों की संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं, इतने ही रखते हैं ना। परीक्षा ले लें, सूत्र नंबर 10 की टीका कल पढ़ेंगे। पढ़ना तो नहीं है अभी? क्या? पढ़ना तो नहीं है इसको कि कल पढ़े? नहीं रखते, कल पढ़ लो, जल्दी से ही नाम मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, बहुत अच्छा। मनीषा भी तैयार बैठी तुम्हारे लिए। सविता दीदी आपको तो रोज ही पुरस्कार मिलता है। तादाद नहीं, बड़ा वाला चाहिए दीदी से, मनीषा बाबू से। दादी से चाहिए।